जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। स्वागत है आप सभी का स्टडी जीत की इस यूट्यूब क्लासेज में। आज जो है हम लोग एक फिर से मतलब नई शुरुआत करने जा रहे हैं सब्जेक्टिव के रूप में, यानी हिस्ट्री का आज टॉपिक लेकर के आए हैं गौतम बुद्ध के बारे में। जो इस टॉपिक को आप सबों के सामने डील करेंगे करण कुमार। तो करण कुमार से हम निवेदन करेंगे कि आप आइए और इस यानी हिस्ट्री का जो मेन टॉपिक है, हिस्ट्री का जो मेन टॉपिक है करवाया जाएगा। मतलब मेन क्या, हर टॉपिक को करवाया जाएगा। और आगामी एग्ज़ाम जैसे बिहार पुलिस है या बिहार दरोगा है या एसएससी एमटीएस है या सीएचएसएल है, चाहे हर एक एग्ज़ाम के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए सबसे पहले कहेंगे करण कुमार आओ। तो करण कुमार हिस्ट्री मतलब आप सबों के सामने रखेंगे। तो उससे हम पहले कहना चाहेंगे, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, मेरे सीने में सही न तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आगे बस आग जलनी चाहिए, बस ये आग जलनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जुनून की आग दौड़नी चाहिए। जिस दिन आपके रगों में खून नहीं जुनून दौड़ने लगेगा, आपकी ज़िंदगी उसी दिन से बदलने लगेगी। तो एक बात और कहना चाहेंगे, यदि किसी भी काम को हम शुरुआत करते हैं, शुरुआती दौर में बहुत से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो इस पर भी हम एक कहना चाहेंगे कि कुछ रीत जगत की ऐसी है हर एक सुबह की शाम हुई, कुछ रीत जगत की ऐसी है हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों इन संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना। और जो पीठ पीछे आपकी बातें कर रहे हैं, जो पीठ पीछे आपकी बातें कर रहे हैं, तो उनसे एक बात और कह दीजिए कि भाई लगे रहिए। तो दोस्तों, आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से, परिवार के आशीर्वाद से, समाज के आशीर्वाद से कोई आगे बढ़ता है। मतलब किसी को आगे बढ़ने में परिवार का सपोर्ट या समाज का सपोर्ट ज़रूरी होता है। बस आप सब आशीर्वाद दीजिए। करण कुमार हिस्ट्री का टॉपिक लेकर के आए हैं, बौद्ध धर्म, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग बस ध्यान से देखें। जय हिंद। अब करण कुमार आप लोगों के सामने अपनी बातों को रखेंगे और इस टॉपिक को रखेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं करण। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीत की पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का एक टॉपिक है, महत्वपूर्ण है, जो कि हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से, जिसका नाम है बौद्ध धर्म। तो आज हम बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, आखिर बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो चलिए दोस्तों, हम आज स्टार्ट करते हैं। कहते हैं, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है, चढ़ कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं, जो कि है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। हम बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। अगर संस्थापक की बात करते हैं तो इनका नाम था गौतम बुद्ध। इनका नाम क्या था? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म जो कि नेपाल के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, कपिलवस्तु के निकट। नेपाल के लुम्बिनी ग्राम में कपिलवस्तु के निकट बौद्ध धर्म का गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो नेपाल के लुम्बिनी ग्राम में कपिलवस्तु के निकट इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व, जिसे हम क्या कहते हैं? बिफोर द जीसस क्रिस्ट, बिफोर क्रिस्ट। और इनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। और इनके बचपन का नाम जो था, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम की बात की जाए तो क्या होगा? सिद्धार्थ। और इनकी माता कौन थी? तो इनकी माता का नाम थी महामाया।
इनकी माता का नाम क्या थी? महामाया। इनकी माता महामाया थी, जो कि जब गौतम बुद्ध का जन्म दिए थे तो गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही महामाया की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। और उनका लालन पालन उसके बाद, महामाया की मृत्यु के बाद उनकी मौसी गौतमी प्रजापति के द्वारा उनका लालन पालन किया गया था। तो इनकी जो कि सौतेली माँ भी थी। तो इनके पिताजी 2 शादी की थी, इनके मौसी और इनके माताजी से, जो कि महामाया थी और गौतमी प्रजापति थी। इन दोनों से शादी की थी, इसलिए जब महामाया की मृत्यु हुई थी तब गौतमी प्रजापति ने इनका लालन पालन किया था। इनके पिताजी जो थे शुद्धोधन थे। कौन थे इनके पिताजी? शुद्धोधन। इनके पिताजी शुद्धोधन थे और इनकी पत्नी यशोधरा थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। इनकी पत्नी यशोधरा थी और जब पत्नी हुई थी तो इनका एक पुत्र हुआ था, जिनका नाम क्या था? राहुल। राहुल। चलिए थोड़ा कुछ बात करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता का नाम महामाया थी। जन्म के 7वें दिन के बाद ही 7वें दिन में ही महामाया की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और जब महामाया की मृत्यु हुई थी तो इनका लालन पालन जो है, गौतम बुद्ध का लालन पालन यानी सिद्धार्थ का लालन पालन इसकी मौसी गौतमी प्रजापति के द्वारा किया गया था। और गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो जन्म में बहुत सारे ब्राह्मणों को, मतलब बहुत सारे ज्योतिषों को बुलाया गया था। उस ज्योतिषों में बहुत सारे ज्योतिषों ने क्या कहा था? महात्मा बुद्ध, कोई कहा था सबसे बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, कोई कहा था सबसे बड़ा राजा, या फिर कोई कहा था सबसे बड़ा सन्यासी बनेगा। लेकिन एक 12 साल का लड़का था जिनका नाम था कौंडिन्य। जिनका नाम क्या था? कौंडिन्य। और कौंडिन्य ने 12 साल का लड़का था, ज्योतिषी था। उन 12 साल के लड़के ने परफेक्ट जवाब दिया था कि मैं सही बोल रहा हूँ, मैं 100% कह रहा हूँ। उनका हाथ दे करके बताया था कि मैं 100% कह रहा हूँ, ये बच्चा आगे चल करके एक महान सन्यासी बनेगा। शुद्धोधन को कहा था। तो शुद्धोधन बूढ़ा थे और उन्हें बूढ़ा में ही एक बच्चा हुआ था जिनका नाम था सिद्धार्थ। तो शुद्धोधन को बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। आज हम बूढ़ा हो गए हैं और बुढ़ारी में एक बच्चा भी हुआ है, और ये भी बताया जा रहा है कि आगे चल करके क्या होगा? सन्यासी होगा। तो उन्होंने कहा कि तो इसका उपाय क्या है कि हम सिद्धार्थ को सन्यासी नहीं बनने दें। तो उस सब ने जवाब दिया कि अगर आप चाहते हैं कि सिद्धार्थ सन्यासी नहीं बने, यह बच्चा सन्यासी नहीं बने, तो आप इन्हें संसार के दुखों से दूर रखिए। संसार में जितने भी दुख हैं, कोई भी बीमार व्यक्ति हो, बूढ़ा व्यक्ति, मृत व्यक्ति, किसी से भी इन्हें संपर्क में नहीं आने दीजिए। और इसे दुख का सीधा समझिए, इसे दुख का एहसास नहीं होने दीजिए। अगर जिस दिन इसे दुख का एहसास हो गया, उस दिन ये अपना क्षेत्र अलग चुन लेगा। तो चलिए, तब एक दिन क्या हुआ था? एक दिन कपिलवस्तु के सैर पर गौतम बुद्ध निकले थे। कपिलवस्तु के सैर पर जब गौतम बुद्ध निकले थे, इनके घोड़ा का नाम क्या था? तो इनके घोड़ा का नाम था कंथक और इनके सारथी का नाम था चन्ना। कंथक इनके घोड़ा का नाम था और सारथी का नाम क्या था? चन्ना। तो चन्ना लेके चले थे गौतम बुद्ध को। कहाँ पर? कपिलवस्तु के सैर पर एक दिन चले थे। तो वहाँ पर इन्हें तो सारे दुखों से, मतलब हर एक चीज़ से परे था ये, मतलब दुनिया से परे था। इन्हें पता ही नहीं था कि दुनिया में क्या होता है नहीं होता है, कुछ भी नहीं। इनके महल में जितने भी व्यक्ति थे, जितने भी युवा थे, सब हिष्ट पुष्ट थे, एकदम देखने में सिमिलर था। कोई भी एक दूसरे से ऊंच नीच टाइप में नहीं था, किसी को कोई भेदभाव नहीं था, इस तरह से था। और कहा जाता है कि जब मौसम संबंधी परिवर्तन होता, जैसे कि शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु सब होता है, तो ऋतुओं में इसके लिए अलग अलग महल बनवाया गया था, इसके लिए गौतम बुद्ध के लिए, ताकि इन्हें एहसास ना हो कि मतलब कि सब दिन एक समान रखा जाए। किसको? गौतम बुद्ध को, ताकि उसे पता ही ना चले कि क्या है दुनिया में दुख कितनी है। तो जब यह कपिलवस्तु के सैर पर निकले थे, इन्होंने पहली बार जब गए थे, बहुत दूर गए थे, तो इन्हें पहली बार एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा था, जो कि क्या था? एकदम बूढ़ा था, लुढ़क के चल रहा था। तो सिद्धार्थ ने कहा, चन्ना ये कौन है? बोला कि कौन महाराज? तो बोला कि चन्ना वो देखो वो कौन है? तो बोला वो व्यक्ति। तो महाराज मुझे
बताने का आदेश नहीं है, सॉरी मैं नहीं बताऊंगा। तो महाराज ने कहा, सिद्धार्थ ने कहा कि मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। तो सिद्धार्थ वह मजबूरी में आ गए थे, कौन? चन्ना, और उन्हें बताना पड़ गया था। तो चन्ना ने बताया कि जब हर एक व्यक्ति की बूढ़ा अवस्था आती है, जब कोई व्यक्ति युवा होता है, उस यौवन अवस्था से एक अवस्था होता है जो कि बूढ़ा अवस्था होता है, उस अवस्था के व्यक्ति हैं। तो भगवान बुद्ध को थोड़ा दुख हुआ और कहा कि क्या मैं भी बूढ़ा हूँगा? तो बताया कि यस, आप भी बूढ़ा होंगे, मैं भी बूढ़ा हूँगा। इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं जिसका जन्म हुआ है, जो युवा हैं, सबका बूढ़ा होना तय है। तो आगे चल करके जब गया, एक बीमार व्यक्ति को देखा था। एक बीमार व्यक्ति को कौन देखा? सिद्धार्थ जब आगे चल कर के एक बीमार व्यक्ति को देखा था, तो उसने पूछा चन्ना से, चन्ना ये कौन है? तो चन्ना ने कहा, महाराज ये बीमार व्यक्ति है। अलग वो आदमी बीमार भी होता है। तो कारण कि गौतम बुद्ध को पता नहीं था कि आदमी कैसा होता है, नहीं होता है, दुनिया से परे था। तो उन्हें तब उस दिन ही पता चला था कि आदमी बीमार भी होता है। और बोला, फिर आगे चल कर के गया, एक देखा था सब व्यक्ति। तो बोला कि ये कौन है? हाथ पैर बांध के जा रहा है, 4 व्यक्ति कंधा पर लेकर के जा रहा है इस व्यक्ति को, क्या हुआ इसको? तो चन्ना ने बताया कि यह व्यक्ति मर चुका है। कल आदमी मरता भी है, मरता का मतलब क्या हुआ? मरना का मतलब क्या? तो चन्ना ने बताया, महाराज जब कोई व्यक्ति बूढ़ा होता है, उसके बाद एक अवस्था होता है मृत्यु की अवस्था, जहाँ पर कि आदमी की क्या होती है? मृत्यु होती है। तो गौतम बुद्ध ने कहा, क्या मैं भी मरूंगा? बोला कि जितने भी व्यक्ति हैं इस दुनिया में जिसका जन्म हुआ है, सबका मृत्यु होना तय है, चाहे आप हो, मैं हूँ, या फिर कोई भी व्यक्ति हो, जितना भी व्यक्ति है सबका मृत्यु होना तय है। तो गौतम बुद्ध ने कहा, इस दुनिया दुखों से भरा पड़ा है। गौतम बुद्ध ने क्या कहा? दुनिया दुखों से भरा पड़ा है। तो फिर आगे चल कर के गया और एक व्यक्ति को देखा, एकदम मस्त जीवन जी रहा था, दाढ़ी बड़ा था, सन्यासी था, पीला वस्त्र धारण कर रखा था और वह एकदम मस्त था। जब वह देखा, बोला ये कौन है? बोला कि महाराज इसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, यह एक सन्यासी व्यक्ति है, यह मस्त जीवन जी रहा है। तो गौतम बुद्ध ने कहा, चन्ना अब अपना रथ घुरा लो। और उसने रथ को अपना वापस कर लिया, लौटा लिया। और गौतम बुद्ध को तब गौतम बुद्ध सोचने पर मजबूर हो गए थे कि ये क्या है, दुनिया में हम दुनिया से परे कैसे थे। तो फिर उन्होंने आगे क्या करता है, चलिए देखते हैं। तो गौतम बुद्ध इसी के बाद चौथा दृश्य देखने के बाद, मतलब कि सन्यासी व्यक्ति को देखने के बाद 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग करता है। 29 वर्ष की अवस्था में रात में क्या करता है, अपने बेटे राहुल को और अपने पत्नी यशोधरा को सोए छोड़ करके अपना निकल लेते हैं। कहा जाता है गौतम बुद्ध जब वहाँ से निकले थे, जब सन्यासी व्यक्ति को आए थे देख करके, यह बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे उस टाइम में। और गौतम बुद्ध को उस टाइम में राहुल पैदा नहीं हुआ था, मतलब गौतम बुद्ध का बच्चा जो राहुल था उनकी पैदा नहीं हुआ था। जब एक दिन मन ही मन सोच रहे थे, बता रहा था कि एक तो मेरा बाधक मेरी पत्नी है जो कि यशोधरा है, और यही सोच रहे थे। एक दिन क्या हुआ था, उनकी पत्नी जो थी यशोधरा प्रेग्नेंट थी। तो एक दिन उनकी क्या हो जाती है, उनका बच्चे को जन्म, उसने अपनी बच्चे को क्या करता है, जन्म देता है, अपने बच्चे को जन्म देता है। जब पूरे महल में जो है, पूरे राज्य महल में पूरा अथी हो जाता है कि बच्चा हुआ, लड़का पैदा हुआ, सब खुशी के मारे झूम उठे, सब खुशी से एकदम नाच रहे थे। जब आए गौतम बुद्ध के पास, मतलब सिद्धार्थ के पास आए थे, महाराज एक बच्चा का पैदा हुआ है, आपने एक बच्चे को जन्म दिया है, तो इसका नाम क्या रखें? तो मन ही मन सोचने लगे और कहा राहुल। क्या कहा? राहुल। राहुल का अर्थ होता है राह में बाधक, मतलब राहों का कांटा। राहुल का अर्थ होता है राहों का कांटा। तो उसने नाम रख दिया, उसने खुद के अनुसार राहुल नाम रख दिया, मतलब मेरे राह का कांटा कौन है? राहुल है। तो चलिए आगे चलते हैं। जब गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गिरि को त्याग किया था,
तो गृह त्याग करने के बाद सबसे पहले इन्हें अलार कलम ने सांख्य दर्शन की शिक्षा दिया। कौन सी शिक्षा? सांख्य दर्शन की शिक्षा दिया। वैशाली के अलार कलम ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किसे दिया था? गौतम बुद्ध को दिया था। और यह पहला गुरु कहलाया कौन? अलार कलम पहला गुरु कहलाया था गौतम बुद्ध का। और आगे चलते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति अगर इसकी बात की जाए, थोड़ा और बात कर लेते हैं। तो पहला गुरु कौन होता है? अलार कलम। दूसरे गुरु की बात की जाए तो रुद्रक रामपूत होता है, जिससे कि योग दर्शन की शिक्षा कौन लिया था? गौतम बुद्ध लिया था। योग दर्शन की शिक्षा गौतम बुद्ध लिया था। 2-3 बार बोलिए मेरे साथ। योग दर्शन की शिक्षा गौतम बुद्ध ने रुद्रक रामपूत से लिया और सांख्य दर्शन की शिक्षा अलार कलम से लिया। सांख्य दर्शन की शिक्षा अलार कलम, सांख्य दर्शन की शिक्षा अलार कलम और योग दर्शन की शिक्षा रुद्रक रामपूत, योग दर्शन की शिक्षा रुद्रक रामपूत। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आता होगा। चलिए, और उसके बाद आगे चल कर के उर्वेला में गौतम बुद्ध को 5 ब्राह्मण दिखते हैं, जिनका नाम होता है कौंडिन्य, बप्पा, भाद्य, महानामा, आसगी। 5 ब्राह्मण उर्वेला में कौन कौन मिलते हैं? कौंडिन्य, बप्पा, भाद्य, महानामा, आसगी। कौंडिन्य, बप्पा, भाद्य, महानामा, आसगी 5 ब्राह्मण मिलते हैं। और इनके साथ यह कहाँ चले जाते हैं? सारनाथ में चले जाते हैं और तपस्या करने लगते हैं। तपस्या में लगभग 5 साल बिता देते हैं। 5 साल बिताने के बाद इन्हें कोई कुछ फ़ायदा दिखता नहीं है। एक महिला इन्हें मिलती है जो कि गौतम बुद्ध को देखते हैं। गौतम बुद्ध को जब देखते हैं तो गौतम बुद्ध थोड़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं, कारण बिना जल किए तो उतना दिन तक तो हम रह नहीं सकते हैं। तो गौतम बुद्ध को थोड़ा देख कर के कौन हुए? महिला को दुख हुआ और महिला ने गौतम बुद्ध को बुलाया और कहा, मैंने खीर बनाया है, आप इन्हें खा लीजिए। ऐसे में आपको भूखे रहिएगा तो अच्छा नहीं होगा, हो सकता है आपकी मृत्यु भी हो जाए। एक महिला ने उन्हें खीर का भोजन करवाया था, जिससे कि 5 ब्राह्मणों को जब पता चला तो उन्होंने कहा कि महिला से तुमने भोजन महिला के हाथों से तुमने भोजन कैसे कर लिया? तो इन्हें छोड़ दिया गया और गौतम बुद्ध कहाँ चले गए थे? गौतम बुद्ध बोध गया चले गए थे। 5 ब्राह्मण को सारनाथ में ही छोड़ करके गौतम बुद्ध बोध गया चले गए थे और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, मतलब उधर 1 साल तक लगभग क्या किए थे? तपस्या किए थे और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को निरंजना नदी, जिसे कि फाल्गु नदी भी कहा जाता है, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे में क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सारनाथ जाते हैं और वही 5 ब्राह्मण को देखते हैं। तो वह 5 ब्राह्मण अपना तपस्या में लगे हुए रहते हैं और 5 ब्राह्मण को लेते हैं और सबसे पहले सारनाथ में ही उपदेश देता है 5 ब्राह्मणों को। चलिए तो आगे चलते हैं। ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में, कब? 35 वर्ष की अवस्था में होता है। किसको? गौतम बुद्ध को। कौन सी नदी थी? तो नदी निरंजना नदी थी। कौन सी नदी? निरंजना नदी, जिसे कि हम वर्तमान में क्या फाल्गु नदी भी कहते हैं। और आगे वृक्ष की बात की जाए तो वृक्ष कौन था? पीपल वृक्ष। कौन सा वृक्ष? पीपल वृक्ष, जिसे बाद में बोधि वृक्ष भी कहा गया। और उपदेश जो दिया था गौतम बुद्ध ने, जो उपदेश दिया था, इन्हें क्या कहा गया? गौतम बुद्ध के उपदेश को क्या, गौतम बुद्ध की उपदेश की भाषा क्या थी? तो इनकी भाषा पाली थी। गौतम बुद्ध के उपदेश की भाषा पाली थी। और इसके उपदेश, पहला उपदेश इन्होंने काम दिया था सारनाथ में। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और इनका पहला गुरु कौन था? अलार कलम। हमने आगे बात किया था अलार कलम। पहला गुरु था अलार कलम। दूसरा गुरु कौन था? रुद्रक रामपूत। दूसरा गुरु रुद्रक रामपूत। और गौतम बुद्ध 2 भागों में विभाजित था। गौतम बुद्ध कितने भाग में? 2 भागों में। एक का नाम था हीनयान, दूसरा का नाम क्या था? महायान। हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित था। और इनकी भाषा क्या थी? तो इनकी भाषा पाली थी। और इनका प्रधान शिष्य कौन था? 2 शिष्य था इनका प्रधान शिष्य। एक का नाम था क्या? आनंद। एक का नाम क्या था? आनंद। और दूसरा का नाम था उपाली।
उपाली। एक का नाम आनंद था और दूसरा का नाम उपाली था। प्रधान शिष्य मतलब प्रमुख शिष्य और क्रिया शिष्य कौन था? आनंद और उपाली। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्कर्मण कहा गया। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा गया था? महाभिनिष्कर्मण। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को यहाँ पर हम लिख देते हैं। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा गया? महाभिनिष्कर्मण। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्कर्मण कहा गया। और इनके प्रथम उपदेश को क्या कहा गया था? इनके उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। क्या कहा गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन इनके उपदेश को कहा गया था। और इनके गृह त्याग को महाभिनिष्कर्मण कहा गया था। इनका जो विभाजन था हेनयान महायान 2 भागों में बट गया था। इनकी भाषा पाली थी और इनका प्रधान शिष्य कौन था? आनंद और उपाली जो कि इनका क्या था? प्रधान शिष्य था। सबसे ज़्यादा उपदेश, पहला उपदेश तो हमने जाना कि सारनाथ में दिया था। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ में दिया था? कहाँ पे दिया था? श्रावस्ती में। कहाँ पे? श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश कौन दिया था? गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था। और सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड मतलब कि अपना सबसे ज़्यादा समय जो बिताया था, सब कहाँ पे बिताया था? श्रावस्ती में ही अपना सबसे ज़्यादा समय भी व्यतीत किया था। सबसे ज़्यादा समय व्यतीत कहाँ पे किया था? समय व्यतीत कहाँ पे किया था? तो श्रावस्ती में ही किया था। इनका त्रिरत्न था, गौतम बुद्ध का त्रिरत्न था बुद्धम संघ। कौन? बौद्धम संघ। बुद्ध धम्म संघ। बुद्धम संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और इनके अनुयायी की बात करते हैं तो 2 भागों में विभाजित था। इनका अनुयायी जो था 2 भागों में विभाजित था। एक था भिक्षुक, दूसरा था उपासक। दूसरा क्या था? उपासक। भिक्षुक कहते हैं जो कि संन्यास जीवन को ग्रहण करके बौद्ध धर्म की क्या कर रहे थे? प्रचार प्रसार कर रहे थे, उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक उन्हें कहा गया जो कि गृहस्थ जीवन में रह करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। भिक्षुक उपासक आपको समझ में आया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की आयु कितनी थी? तो आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। न्यूनतम आयु 15 वर्ष। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु की बात करते हैं 15 वर्ष थी। प्रथम बौद्ध मूर्ति किस शैली में बना था? प्रथम बौद्ध मूर्ति जो है मथुरा शैली में बना था। कौन शैली? मथुरा शैली। प्रथम बौद्ध मूर्ति मथुरा शैली में बना था। प्रथम बौद्ध मूर्ति मथुरा शैली। सबसे ज़्यादा बौद्ध मूर्ति किस शैली में बना था? गांधार शैली। कौन सा शैली? गांधार शैली। सबसे ज़्यादा बौद्ध मूर्ति गांधार शैली में बना था। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु को चीनी परंपरा के किस अभिलेख द्वारा निर्धारित किया गया है? तो कैंटोन अभिलेख है एक, चीन के कैंटोन अभिलेख। बुद्ध की मृत्यु और जन्म का जो निर्धारण है कैंटोन अभिलेख द्वारा निर्धारित किया गया है। कौन सा अभिलेख? कैंटोन अभिलेख। और अब देखते हैं बुद्ध का प्रतीक चिन्ह। इनके जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल है। बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल। यौवन का प्रतीक चिन्ह षड। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा। और मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्तूप है। मृत्यु का प्रतीक चिन्ह स्तूप। प्रथम शिष्या की बात करते हैं, सॉरी यहाँ पर नहीं कर पाए थे, तो प्रथम शिष्या की बात करते हैं। इनकी शिष्या कौन थी? तो इनकी माता ही सौतेली माता जो थी कौन? गौतमी प्रजापति। तो इनकी प्रथम शिष्या गौतमी प्रजापति ही थी। गौतमी प्रजापति इनकी प्रथम शिष्या थी। अंतिम उपदेश इन्होंने कहा किसको दिया था? सुभद्र को। अंतिम उपदेश इन्होंने सुभद्र को दिया था जो कि कुशीनगर में था। इन्होंने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था जो कि, और अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुभद्र को, जो कि कुशीनगर में था। त्रिपिटक
बौद्ध धर्म में त्रिपिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। त्रिपिटक 3 गो हैं। पहला सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। त्रिपिटक क्या है? 3 गो। यहाँ पर हम लिख देते हैं। सुत्त पिटक 3 गो है। पहला त्रिपिटक 3 गो है। त्रिपिटक 3 है। पहला है सुत्त पिटक, दूसरा होगा विनय पिटक, और तीसरा अभिधम पिटक, त्रिपिटक 3 गो, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। चलिए, सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिया था? श्रावस्ती में दिया था। और श्रावस्ती में ही एक अंगुलीमाल डाकू रहता था। श्रावस्ती में कौन रहता था? एक अंगुलीमाल डाकू रहता था। और गौतम बुद्ध जब वहाँ गए थे तो अंगुलीमाल डाकू के खौफ से सब गांव वाले जो हैं, वहाँ के लोग जो हैं, डर के मारे थर्रा जाते थे। तो गौतम बुद्ध एक दिन गए थे तो वहाँ देखे थे तो सब डर से अथी थे। तो जब गौतम बुद्ध वहाँ पे गए थे, क्या हुआ आप सबको, उन्होंने पूछा लोगों को। तो उन्होंने कहा एक अंगुलीमाल डाकू रहता है जिन्होंने प्रतिज्ञा ले ली है कि 1000 लोगों की हम उंगली काट करके माला बना करके हम लोग पहनेंगे। किसने प्रतिज्ञा ली थी? अंगुलीमाल ने। गौतम बुद्ध जब वहाँ गए तो बोला कि अच्छा ये बात है, तो आगे चला। उन्होंने उसी रास्ते को चुन लिया जिस रास्ते में अंगुलीमाल डाकू रहते थे। जब आगे गया, अंगुलीमाल के सामने गया था तो उधर से निकल रहे थे तो अंगुलीमाल ने कहा ए रुको, मतलब उन्होंने कहा बुद्ध को कि रुको। तब गौतम बुद्ध ने कहा मैं तो रुका ही हूँ, ठीक ना। तो अंगुलीमाल ने कहा, आया उसके पास, उसने कहा, और मुस्कुराते हुए गौतम बुद्ध अंगुलीमाल की तरफ जा रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझसे तुझे डर नहीं लगता? बोला कि डर किस बात की? डर तो तुझे लग रहा है। गौतम बुद्ध ने कहा डर मुझे नहीं, डर तो तुझे लग रहा है। तो बोला वो कैसे? मैं क्या नहीं कर सकता हूँ? मेरे डर से पूरे गांव वाले खौफ उठते हैं, मेरे डर से पूरे गांव वाले निकलते भी नहीं हैं, मुझे डर लग रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ आपको डर लग रहा है, कैसे लग रहा है? तो बोला कि मैं अभी रात के टाइम में भी कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी रह सकता हूँ, लेकिन तुम जब भी निकलोगे रात के सिवा दिन में नहीं निकल सकते हो। कारण दिन में अगर कहीं पे जाओगे तो चुरा के आ जाओगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को उपदेश दिया और वह सबसे बड़ा कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षुक सबसे बड़ा बन गए थे। कौन? अंगुलीमाल। उन्होंने कहा अंगुलीमाल को एक पत्ती टहनी तोड़ कर कहा कि मैं तुम्हें मार करके मेरा 1000 जो प्रतिज्ञा है वो पूर्ण हो जाएगा, मैं तुम्हें मारूंगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा ठीक है मुझे मार देना, पहले एक टहनी तोड़ करके लाओ, उसके बाद कुछ मैं पूछता हूँ, उसके बाद तुम हमें मार देना। तो एक टहनी तोड़ करके लाया गौतम बुद्ध के पास, फिर कहा आप इसे जा कर के जोड़ दो। उन्होंने कहा कि अब जा कर के इसे क्या कर दो? जोड़ दो। तो अंगुलीमाल ने कहा भला टूटा हुआ चीज़ को हम कैसे जोड़ सकते हैं, ये जुड़ ही नहीं सकता है। तो वही गौतम बुद्ध ने कहा यही तो मैं समझाना चाहता हूँ, जब किसी को तुम जोड़ नहीं सकते हो, जब किसी को तुम बना नहीं सकते हो, तो तुम तोड़ कैसे सकते हो? तो इसी जगह पर उनका हृदय परिवर्तित हो गया और अंगुलीमाल क्या कर दिए? अंगुलीमाल बौद्ध भिक्षुक बन गए थे। और सबसे बड़ा कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षुक अंगुलीमाल डाकू बन गए थे। तो चलिए, और गौतम बुद्ध का एक ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है जातक। कौन सा ग्रंथ? जातक। जातक किस धर्म से संबंधित है? कौन होगा? बौद्ध धर्म। जातक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। जातक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। क्वेश्चन में पूछा जाए जातक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। अब बात करते हैं इनके राज्य में समकालीन राजा कौन कौन थे। तो समकालीन राजा की बात करते हैं तो बिंबिसार था, अजातशत्रु था। अजातशत्रु शुरुआती दौर में नहीं था, अजातशत्रु थोड़ा कड़क आदमी थे, अलग आदमी थे। तो अजातशत्रु शुरुआती में गौतम बुद्ध को पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब अजातशत्रु से गौतम बुद्ध मिले और तो गौतम बुद्ध की बात से प्रभावित हुआ। कौन? अजातशत्रु ने पहले जैन धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म को मानने लगे थे। और अजातशत्रु था
अजातशत्रु, बिंबिसार, अशोक, कलाशोक, ये सब व्यक्ति थे। कनिष्क भी था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो 4 गो बौद्ध संगति होता है, 4 बौद्ध संगति होता है। 4 बौद्ध संगति में सबसे पहला बौद्ध संगति राजगिरी में होता है, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप कर रहे होते हैं। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं? प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में। सॉरी, यहाँ पर जगह नहीं है, थोड़ा हम इसी में कोशिश करेंगे हटाने की। तो 483 ईसा पूर्व में, 483 BC में अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। अध्यक्ष महाकश्यप थे। और राजा कौन थे? शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का। अजातशत्रु का क्या था? शासनकाल था। अजातशत्रु का शासनकाल था, जो कि राजगृह में होता है। और उसके बाद 383 BC में, 383 BC में वैशाली में होता है। 383 BC में कहाँ पर? वैशाली में। वैशाली में बौद्ध संगति होता है 383 BC में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सावाकामी। जिसकी अध्यक्षता, सॉरी थोड़ा अरे आइयो रहा देखिए। दूसरी अध्यक्षता वैशाली में होता है कलाशोक के शासनकाल में। दूसरी अध्यक्षता कलाशोक के शासनकाल में होता है। दूसरी अध्यक्षता कलाशोक के शासनकाल में वैशाली में होता है। और इनकी अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं? इनकी अध्यक्षता सावाकामी कर रहे होते हैं। और तीसरी की बात करते हैं तो 255 BC में, 255 BC में अशोक के शासनकाल में होता है। अशोक के शासनकाल में 255 BC में पाटलिपुत्र में होता है। और इनकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस कर रहे होते हैं। इनकी अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं? मोगलीपुत्र तीस। और चौथा की बात करते हैं तो चौथा कहाँ पे होता है? कुंडल वन में, जो कि कश्मीर में है। कुंडल वन कश्मीर में ईस्वी की प्रथम शताब्दी में होता है, कनिष्क के शासनकाल में, जिसके आने से ही शक संवत का स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। तो चलिए, और हमारे YouTube चैनल का नाम है स्टडी जीत की। चल बंद करो।